ओम शनि देवाय नमो नमः। दोस्तों, किस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने भी मान लिया था कि शनि देव सभी से बड़े हैं। ऐसा क्या हुआ था विक्रमादित्य की जिंदगी में, सो कथा शुरू करते हैं। शनि देव को हमेशा खुश रखना चाहिए, जिससे कि जीवन में कोई परेशानी ना आए। एक समय सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे। कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास गए। जब देवराज इंद्र से ने ये सभी बातें बताई तो देवराज इंद्र भी बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि ये सब मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि किस प्रकार से आप में से बड़ा कौन है। बस आपको एक पृथ्वी पर ऐसा राजा है जो न्याय प्रिय है और वह सभी के साथ न्याय करता है, सो वही बता सकते हैं कि आप में से बड़ा कौन है। तो राजा इंद्र के साथ सभी विक्रमादित्य के सामने आ गए। जब राजा विक्रमादित्य के सामने सभी ने आकर के अपनी समस्या बताई तो राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि किस प्रकार से किसको बड़ा बताएं और किसे छोटा बताएं। वो भी इस विषय को लेकर के चिंता में पड़ गए। कुछ सोचने विचारने के बाद में कहा कि कुछ देर रुकिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे पता चले कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो राजा विक्रमादित्य ने 9 सिंहासन बनवाए। स्वर्ण, रजत, कांसे, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के से 9 सिंहासन बनवाए थे और इसे ऐसी क्रम में रख दिया जैसे सबसे पहले स्वर्ण का, फिर रजत, कांसे। इस प्रकार से सारे सिंहासन एक ही दिशा में लगा दिए और उनसे निवेदन किया कि सभी अपने अपने सिंहासनों पर बैठे, परंतु जो सबसे लास्ट वाले सिंहासन पर बैठेगा वो सबसे छोटा कहलाएगा। इस अनुसार शनिदेव सबसे लास्ट वाले सिंहासन पर जा बैठे तो वो लोहे के सिंहासन पर बैठने के कारण वो सबसे छोटे माने गए। इस बात से शनिदेव इतने क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा कि ये राजा ने मेरा अपमान किया है। राजा को इस प्रकार नहीं करना चाहिए था। राजा ने मुझे सबसे छोटा कैसे घोषित कर दिया, ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। इस प्रकार शनिदेव गुस्सा होकर के वहां से चले गए और जाते हुए राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता, तूने जानबूझकर मेरा अपमान किया है। अब तू ये नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। तुझे पता है सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 महीने और 2 दिन, मंगल 1.5 महीना और बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैं विनाश किया है। श्री राम को भी एक बार ऐसी 7.5 लगी कि उन्हें वन को जाना पड़ा था। रावण को जब 7.5 लगी तो उनकी लंका को बंदरों ने ध्वस्त कर दिया था। अब तुम देखो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या होगा। तो राजा बड़ा ही चिंतित होने लगा। कुछ समय बाद शनिदेव घुड़सवार बन करके अच्छे अच्छे घोड़े लेकर के राजा के दरबार पहुंचे और राजा ने से कहा कि मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे घोड़े हैं। तो राजा ने अपने अश्वपाल से कहा कि जितने भी अच्छे घोड़े हैं अच्छी नस्ल वाले घोड़े खरीद लें। तो राजा का अश्वपाल जाकर के घोड़े खरीदे, परंतु एक घोड़ा ऐसा था जो राजा की सेवा में लगा दिया। जब राजा उस घोड़े पर जाकर के बैठा तो घोड़ा इतनी सरपट भागा कि सीधा वन में जाकर के रुका और वन में जाते ही वो अंतर्ध्यान हो गया। जब घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया तो राजा वन वन भटकने लगा। जब राजा को पानी, अन्न, खाने को कुछ नहीं मिला तो वो बड़ा ही तड़पने लगा और चिंतित रहने लगा। वन में एक व्यक्ति मिला, उससे राजा ने पानी मांगा और उसने पानी पिला दिया। जब उसने पानी पिलाया तो राजा बड़ा ही खुश हुआ और खुश होकर के उसे अपनी अंगूठी दे दी। राजा की अंगूठी देने के बाद जब राजा वन से निकलकर अपने राज्य में जाने लगा तो एक नगर में जा रुका। नगर में एक सेठ के पास रुकता है। जब राजा उसके पास रुकता है तो उसे बहुत सा
बिक्री होती है और बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। सेठ इस बात से इतना खुश होता है कि राजा को वो अपने घर ले जाता है और खाना खिलाता है। जब राजा खाना खा कर के बैठ जाता है तो सेठ उससे उसका नाम पूछता है, तो राजा अपना नाम ना बताकर उसे वी का नाम बता देता है। जब राजा वहाँ विश्राम कर रहा होता है तो उसकी दृष्टि खूंटी पर टंगे हुए हार की तरफ पड़ जाती है। वो हार धीरे धीरे खूंटी के अंदर जाने लगता है, जैसे कि वो उसे निगल रही हो। जब सेठ आकर के देखता है तब तक वो खूंटी पूरा हार अपने अंदर ले लेती है। सेठ को लगता है कि इसी ने मेरा हार चुरा लिया है। जब सेठ को इतना गुस्सा आता है कि वो कोतवाल को बुला करके उसके हाथ और पैर दोनों कटवा देता है, उसे चौरंगिया बना देता है और नगर के बाहर फिकवा देता है। जब राजा को नगर के बाहर फिकवा देता है तब वीका नगर में राग गाता फिरता है। एक व्यक्ति वहां से तेल बेचने वाला निकलता है, उसे दया आ जाती है, सो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। जिस वक्त वो गाड़ी में बिठाता है उसी वक्त शनिदेव की 7.5 उससे खत्म हो जाती है। जब वो नगर नगर में राग गाने लगता है तो एक राजा की पुत्री उस राग को सुन लेती है और वो कहती है अपनी दासी से कि जाओ, जो राग गा रहा है उसे ढूंढ करके लेकर आओ। जब दासी उसे देखती है तो वो बोलती है कि उसके हाथ और पैर दोनों ही नहीं है राजकुमारी, वो चौरंगिया है। ये बात वो नहीं मानती है और राजकुमारी हटकर बैठती है कि अगर वो विवाह करेगी तो उसी के साथ करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ये बात जब राजा सुनता है तो उसे बहुत समझाता है, परंतु राजकुमारी उनकी एक भी बात नहीं मानती है और अनशन पर बैठ जाती है। जब राजा देखता है कि राजकुमारी भूखी प्यासी है तो वो उसकी बात मानते हुए विवाह की तैयारी शुरू कर देता है और उसकी शादी उस चौरंगे से करवा देता है। जब राजकुमारी की शादी उससे हो जाती है उसके बाद में उस चौरंगिया को यानी राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में शनिदेव दिखते हैं और शनिदेव कहते हैं कि देखा राजा, मेरा अपमान करने का नतीजा, मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। मेरे ही कारण तुम्हारी आज ये दशा हुई है, जो तुम्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा है, जो तुम्हारे हाथ पैर तक कटवा दिए। इसीलिए शनि की जब भी किसी को 7.5 लगती है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार से तुम्हारी हुई है। तुम्हें मेरा अपमान नहीं करना चाहिए था। तब राजा विक्रमादित्य शनिदेव को हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे शनिदेव महाराज, मुझसे गलती हुई, क्षमा करो मुझे और ऐसा दंड किसी और को ना दें जिससे कि वो अपनी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर बैठे। किसी पर इतने रुष्ट नहीं होना चाहिए देव को। तब शनिदेव कहते हैं कि हे राजा, तुम्हारी शनि की 7.5 पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारे जो हाथ पैर कटे थे वो भी ठीक हो जाएंगे। जब राजा सुबह उठता है तो हाथ और पैर सही सलामत देखता है। जब उसकी पत्नी ये हाथ और पैर देखती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। जब राजा से इस कथा के बारे में पूछती है तो राजा उसे विस्तार पूर्वक कथा कहता है और कहता है शनिदेव का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जब सेठ को इस बात का पता चलता है कि वो एक राजा है तो सेठ उनके पास आकर के उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है और कहता है कि हे राजा, मुझे क्षमा करे, मुझसे गलती हो गई। मेरी पुत्री का विवाह मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। राजा उसे इससे स्वीकार करता है और सेठ की पुत्री के साथ भी विवाह कर लेता है। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ बहुत सा दहेज और दान लेकर के अपने नगर को जाता है। नगर में जाता है तो सभी नगरवासी राजा का स्वागत करते हैं और दीप जलाते हैं। तभी राजा वहां घोषणा करता है कि आज के बाद हर शनिवार को शनिदेव का व्रत करें, कीड़ियों को आटा गालें, मतलब चींटियों को आटा डालें, गाय को रोटी दें, भूखे को खाना दें और प्यासे को पानी पिलाएं, परंतु शनिदेव का कभी अपमान ना करें। हो सके तो घर में शनि का एक दीप अवश्य जलाएं, जिससे कि शनिदेव खुश रहें। शनिदेव को कभी कोई रुष्ट नहीं करेगा। राजा की ये बात पूरा नगर मानने लगा और हर शनिवार को शनिदेव का व्रत करके शनिदेव की पूजा पाठ करने लगा। इस प्रकार सारा गांव शनिदेव की कृपा दृष्टि में आ गया और शनि की कोई उन्हें 7.5 नहीं लगी। इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव के पूजा पाठ और उनके घी
तेल का दीप जलाकर शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे। शनिदेव को खुश रखना चाहिए। अगर शनि की साढ़े साती किसी को लगे तो वो 7.5 साल में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो राजा विक्रमादित्य ने कि जैसे किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसीलिए राजा विक्रमादित्य ने ये ऐलान किया और शनि की साढ़े साती से सभी को दूर किया। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी को शनिदेव की मनोकामनाएं और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे।